जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। चाणक्य नीति से प्रेरित विषय। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसकी भावनाओं की कद्र हो और उसके प्रयासों को समझा जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान आपकी कीमत नहीं समझेगा। कुछ लोग आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझेंगे और कुछ लोग आपकी मौजूदगी को तब तक महत्व नहीं देंगे जब तक आप उनसे दूर नहीं हो जाते। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि सामने वाले ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। असली प्रश्न यह होता है कि आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या अपमान का उत्तर अपमान से देना चाहिए? क्या हर बार खुद को साबित करना चाहिए? क्या उन लोगों के पीछे भागना चाहिए जो आपकी कद्र ही नहीं करते? चाणक्य की नीतियों से प्रेरणा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय और ऊर्जा वहां खर्च नहीं करता जहां उसकी कोई कीमत नहीं होती। वह स्वयं को बदलता है, अपने चरित्र को मजबूत बनाता है और अपनी सफलता से उत्तर देता है, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और कर्मों से मिलता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता या बार बार आपको अनदेखा करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि आपका आत्मसम्मान भी बना रहे और आपका जीवन भी आगे बढ़ता रहे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं और आपको मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकती हैं। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो सबसे पहले स्वयं की कद्र करना सीखिए। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार नजरअंदाज करता है, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता या आपके प्रयासों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है, तब सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी ही कीमत पर संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी ही कोई कमी होगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार समस्या आपकी नहीं बल्कि सामने वाले की सोच और उसके स्वभाव की होती है। चाणक्य से प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आत्मसम्मान है। जिस दिन आप अपनी ही नजरों में छोटे हो जाते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपको छोटा समझने लगती है। इसीलिए यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो सबसे पहले स्वयं से यह वचन लीजिए कि आप अपनी कीमत किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होने देंगे। आपका मूल्य आपके चरित्र, आपके ज्ञान, आपकी मेहनत और आपके कर्मों से तय होता है, न कि किसी की स्वीकृति से। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वह किसी के पीछे सम्मान मांगने नहीं जाता। वह अपने जीवन को इतना बेहतर बनाने में लग जाता है कि एक दिन वही लोग उसकी सफलता देखकर उसकी कीमत समझने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी किसी दूसरे के शब्दों या व्यवहार के भरोसे मत छोड़िए। हर रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। अक्सर लोग हमारी कद्र इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें अपनी सीमाएं कभी बताई ही नहीं। हम हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर बार उनकी मदद करते हैं, उनकी हर गलती को माफ कर देते हैं और अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रख देते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और सामने वाला इसे अपना अधिकार समझने लगता है। बुद्धिमानी इसी में है कि जहां सम्मान न मिले, वहां अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी जाए। इसका अर्थ लड़ाई करना या रिश्ता तोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं का सम्मान करें। हर किसी को यह अधिकार न दें कि वह जब चाहे आपका उपयोग करे और जब चाहे आपको अनदेखा कर दे। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, लोग भी धीरे धीरे उसकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते, वे स्वयं ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। यही सबसे शांत और प्रभावी उत्तर होता है। अपनी ऊर्जा सही लोगों पर खर्च कीजिए। जीवन बहुत छोटा है। यदि आप हर उस व्यक्ति को मनाने में लगे रहेंगे जो आपकी कद्र नहीं करता, तो आपके पास उन लोगों के लिए समय ही नहीं बचेगा जो सच में आपको महत्व देते हैं। अपने परिवार, सच्चे मित्रों और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी खुशी में खुश होते हैं और आपके दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। याद रखिए, जहां आपकी मौजूदगी की कद्र हो, वहीं अपना समय और दिल लगाइए। जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां चुपचाप पीछे हट जाना ही सबसे बुद्धिमानी का निर्णय होता है।
स्वयं को इतना बेहतर बनाइए कि आपकी पहचान आपके कर्मों से हो। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता, तब बहुत से लोग गुस्से में आकर बहस करने लगते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं या सामने वाले से बदला लेने की सोचते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे प्रभावशाली उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि उपलब्धियों से दिया जाता है। यदि किसी ने आपको कमजोर समझा है, तो अपना समय उसे समझाने में मत लगाइए। उसी समय को अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने स्वास्थ्य और अपने लक्ष्य पर लगाइए। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाइए। जब आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी सफलता स्वयं बोलने लगेगी, तब आपको किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने विकास पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो केवल दूसरों को नीचा दिखाने में अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में लगाइए। मौन कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए बहस करते हैं ताकि आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकें। यदि आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे, तो वे वही हासिल कर लेंगे जो वे चाहते हैं। बुद्धिमानी यह है कि जहां आपकी बात की कोई कीमत नहीं है, वहां अनावश्यक बहस से बचिए। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता। मौन का अर्थ है कि आपने अपने मन की शांति को बेकार के विवाद से अधिक महत्व दिया है। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तब लोग समझ जाते हैं कि आपका समय और आपकी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। यही परिपक्वता की पहचान है। सम्मान मांगिए मत, अपने व्यवहार से कमाइए। सम्मान कभी भी जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। जो सम्मान डर से मिलता है, वह अस्थायी होता है। लेकिन जो सम्मान चरित्र, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से मिलता है, वह जीवन भर साथ रहता है। यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो अपने सिद्धांत मत छोड़िए। दूसरों की गलतियों की वजह से स्वयं गलत मत बनिए। आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। एक दिन लोग आपके शब्द नहीं, बल्कि आपके कर्म याद रखेंगे। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने संस्कार, अपने धैर्य और अपनी सच्चाई को बनाए रखिए। यही सच्चे आत्मसम्मान की पहचान है। याद रखिए, जीवन में हर कोई आपकी कीमत नहीं समझेगा, और यह बिल्कुल सामान्य है। आपका उद्देश्य हर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना योग्य बनाना है कि आपको अपनी कीमत साबित करने की जरूरत ही न पड़े। जो लोग आपकी कद्र करते हैं, उन्हें दिल से अपनाइए। जो नहीं करते, उनके प्रति कटुता रखने के बजाय सम्मानजनक दूरी बनाकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। जो बार बार आपकी उपेक्षा करे, उससे अपेक्षाएं कम कर दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाओं में से एक है गलत व्यक्ति से सही व्यवहार की उम्मीद करना। हम बार बार सोचते हैं कि शायद इस बार वह बदलेगा, शायद इस बार वह हमारी भावनाओं को समझेगा। लेकिन जब वही व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, तो दुख और गहरा होता जाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति को उसके व्यवहार से पहचानिए, केवल उसके शब्दों से नहीं। यदि कोई लगातार आपकी उपेक्षा करता है, आपकी बातों को महत्व नहीं देता या केवल अपने स्वार्थ के समय आपको याद करता है, तो उससे अपनी अपेक्षाएं कम कर दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे घृणा की जाए, बल्कि इतना कि अपने मन की शांति को उसके व्यवहार के भरोसे न छोड़ दिया जाए। जिस दिन आप अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ से वापस ले लेते हैं, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अपेक्षाएं कम होने से शिकायतें भी कम हो जाती हैं और मन पहले से अधिक शांत रहने लगता है। हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बताइए। कई लोग आपकी भावनाओं को समझने के लिए नहीं, बल्कि उनका उपयोग करने के लिए आपके करीब आते हैं। वे आपकी कमजोरियों को जानकर सही समय पर उन्हीं बातों से आपको चोट पहुंचाते हैं। इसलिए विवेक से काम लीजिए। हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। अपने मन की बातें केवल उन्हीं लोगों से साझा कीजिए जिन्होंने समय के साथ अपनी निष्ठा और विश्वास साबित किया हो। जो व्यक्ति अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, उसे कोई आसानी से मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकता। संयमित वाणी और संतुलित व्यवहार व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। अपनी अनुपस्थिति का भी मूल्य बनाइए। यदि आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे,
तो कई लोग आपकी मौजूदगी को सामान्य समझने लगेंगे। लेकिन जब आप अपने समय का सम्मान करना शुरू करते हैं, अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत उपलब्ध नहीं होते, तब लोग आपके समय की कीमत समझने लगते हैं। इसका अर्थ अहंकार नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को महत्व दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, वही दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करता है। याद रखिए, आपकी अनुपस्थिति भी उतनी ही मूल्यवान होनी चाहिए जितनी आपकी उपस्थिति। यदि आपके न होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उस रिश्ते पर शांत मन से विचार करने की आवश्यकता है। अपने कर्मों को अपना उत्तर बनने दीजिए। बहुत से लोग आपको कमजोर कहेंगे, आपकी आलोचना करेंगे या आपकी क्षमता पर संदेह करेंगे। यदि आप हर आलोचना का उत्तर शब्दों से देंगे, तो आपका समय उसी में बीत जाएगा। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, लगातार सीखेंगे, मेहनत करेंगे और अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे, तो समय स्वयं आपके पक्ष में गवाही देगा। यही सबसे बुद्धिमानी भरा व्यवहार है। शोर नहीं, बल्कि उपलब्धियों से उत्तर देना। क्योंकि शब्द कुछ समय के लिए प्रभावित करते हैं, जबकि श्रेष्ठ कर्म वर्षों तक याद रखे जाते हैं। जो लोग आज आपकी कद्र नहीं करते, वे भी एक दिन आपके व्यक्तित्व, आपके अनुशासन और आपकी सफलता का सम्मान करने लग सकते हैं। और यदि न भी करें, तब भी आपका जीवन बेहतर बन चुका होगा। यही सबसे बड़ी जीत है। स्वयं को कभी किसी की प्राथमिकता बनने के लिए मत बदलिए। बहुत से लोग केवल इसलिए अपना स्वभाव बदल लेते हैं ताकि सामने वाला उन्हें स्वीकार कर ले। वे अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं और हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो सम्मान समझौते से मिलता है, वह कभी स्थायी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपके अच्छे व्यवहार के बाद भी आपकी कद्र नहीं करता, तो स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपने चरित्र को मजबूत रखिए, क्योंकि सही लोग आपको उसी रूप में स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। याद रखिए, अपनी पहचान खोकर किसी का प्रेम या सम्मान पाने से बेहतर है कि अपनी पहचान बचाकर आगे बढ़ा जाए। आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्ची सफलता है। समय सबसे बड़ा न्याय करता है। आज जो लोग आपको कम आंक रहे हैं, वही लोग भविष्य में आपकी सफलता देखकर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी इस इंतजार में नहीं रहता कि कौन उसकी तारीफ करेगा। वह अपना हर दिन सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने में लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि समय हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम अवश्य दिखाता है। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो निराश मत होइए। अपने मन में कटुता मत रखिए। धैर्य रखिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है। यही कारण है कि महान लोग परिस्थितियों से नहीं टूटते, बल्कि उनसे और अधिक मजबूत बनकर निकलते हैं। अपने जीवन का केंद्र स्वयं बनिए। जब तक आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगी, तब तक आप कभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन का केंद्र अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने ज्ञान और अपने चरित्र को बनाइए। जब आपका ध्यान अपने विकास पर होगा, तब दूसरों की उपेक्षा आपको पहले जैसी पीड़ा नहीं दे पाएगी। याद रखिए, दुनिया हमेशा बदलती रहती है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास आपके भीतर से आता है, तो कोई भी व्यक्ति उसे छीन नहीं सकता। दोस्तों, यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो उसे नफरत करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसके पीछे भागने की। सबसे बुद्धिमानी भरा व्यवहार यही है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, अपनी सीमाएं तय करें, अपने समय का सम्मान करें और अपने जीवन को इतना बेहतर बना लें कि आपकी पहचान आपके कर्मों से हो। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने चरित्र, धैर्य और कर्मों से अर्जित किया जाता है। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उन्हें समझाने में अपना जीवन मत बिताइए। अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां आपका सम्मान हो, आपकी भावनाओं की कद्र हो और आपकी मौजूदगी से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। यही सच्ची बुद्धिमानी है, यही आत्मसम्मान है और यही एक सफल जीवन की सबसे बड़ी नीति है। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही प्रेरणादायक एवं चाणक्य नीति से प्रेरित विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।